हम आ चुके हैं सांसद आदर्श ग्राम पेपरा, जहाँ सांसद यहाँ के क्षेत्रीय सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने जिस गांव को 25 नवंबर 2014 को गोद लिया था। आइए जानते हैं यहाँ के समाजसेवी जनक सिंह परिहार से गांव की पेयजल की स्थिति क्या है। मीटर दूर से पानी लाते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ टैंकरों की सुविधा हमें प्रशासन द्वारा दी गई है, लेकिन यह व्यवस्था कुछ दिनों के लिए क्षणिक है। हम स्थायी समस्या का समाधान चाहते हैं। पूर्व में हमारे यहाँ बड़ी टंकी का प्रस्ताव रखा गया था, उसी के अनुसार कई बार सर्वे हुआ, कई बार एस्टीमेट बना, लेकिन इस समय अब प्रशासन हमारे साथ में छलावा कर रहा है और नल जल योजना के अंतर्गत 1,67,00,000 की जो योजना है, छोटी छोटी टंकी बना करके सिर्फ हमारे मजरे को 2 टंकी बनाई जा रही हैं, जो कि अवेलेबल नहीं है। हम शासन का करोड़ों का पैसा, करोड़ों का जो बजट है वो बर्बाद नहीं होना देना चाहते और हम अपने यहाँ स्थायी समस्या समाधान चाहते हैं, ना कि क्षणिक। इसके लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं, आपके माध्यम से, जनप्रतिनिधि मीडिया के माध्यम से, कि यह आवाज़ हमारी ऊपर तक जाए कि हमारे यहाँ बड़ी टंकी का जो प्रस्ताव हमें वादे जो पूर्व में किए गए थे, वही हमारे वादे धरातल पे साबित किए गए। जनक जी, ये जो आपने बताया 1,67,00,000 का जो पेयजल योजना के लिए टंकियाँ बनाई जा रही हैं, 2 टंकियाँ, तो आपके हिसाब से गांव में कितनी टंकियाँ होना चाहिए और क्या प्रारूप होना चाहिए पेयजल योजना के लिए कि हर घर में पानी पहुँचे? मेरे अनुसार जो बड़ी टंकी जो बनती है 15,000 20,000 लीटर की एक टंकी बनती है, वो शासन की योजना के अंतर्गत बनती है जी। उससे घर घर जो कनेक्शन लिए जाएंगे, हम लोग घर कनेक्शन लेने के लिए तैयार हैं, कनेक्शन का शुल्क देने के लिए तैयार हैं, पैसा देने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस चीज़ को हम उपयोग करेंगे उसका हम पैसा देंगे, उसका पैसा। लेकिन वह योजना सूटेबल हो, पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, कि जो आप धरातल पे काम दे, बिल्कुल, मतलब लंबी योजना हो, ना कि क्षणिक योजना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये टंकियाँ 1,000 लीटर की टंकियाँ बनाई जा रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में धोखा है। हम सबसे पहली बात ये है कि हम इस योजना के पक्ष में नहीं हैं। जो योजना जिस स्थिति के, मतलब जिस गांव के लिए बनानी चाहिए, वहाँ की जनता की एक बार राय भी लेनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर जनक जी का कहना है कि जो योजना चलाई जा रही है उसके लिए आम लोगों की राय नहीं ली गई है। किसी भी गांव में कोई भी विकास कार्य होता है तो आम जनता की भी कोई जिम्मेदारी बनती है, उससे भी कोई राय लेना चाहिए। जनक जी, अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं होती है, जैसा काम चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, तो आप लोग गांववासी क्या करने वाले हैं? गांव वाले, अगर प्रशासन नहीं चेतता है, हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, या जो ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती है, तो हम जो ये पेयजल योजना चल रही है इसका बहिष्कार करेंगे, इसको हम बनने नहीं देंगे। और जो हम प्रशासन से लड़ेंगे, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उच्च अधिकारियों के पास पहुँचाएं। जैसे कि योगी जी का सख्त आदेश है कि पेयजल हेतु किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए, धन आड़े नहीं आना चाहिए। 1,67,00,000 ये है हमारे लिए, गांव सिर्फ ये ग्राम पंचायत के प्रमाद के लिए है, और 47 करोड़, जैसे कि प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूत्रों से, आप ही लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि 47 करोड़ बुंदेलखंड के पेयजल निस्तारण हेतु मिला है। तो इसके अनुसार हमारी बड़ी टंकी की जो मांग है ये हर हाल में पूरी होनी चाहिए। इसके लिए हम सोमवार को जिलाधिकारी से भी मिलेंगे और अपनी आवाज़ समस्त ग्रामीणों के साथ योगी, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी भेजेंगे कि आपके अनुसार आपके जनप्रतिनिधि और अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा एवं निर्देशों को पलीता लगा रहे हैं, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं बाकायदा। अगर आप भ्रष्टाचारियों, इन ऐसे लचर रवैये वालों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप सुशासन नहीं ला सकते। बिल्कुल, ये हमारी मांग है। यहाँ पर जनक सिंह परिहार जी ने बताया कि किस तरह से सरकारी 1,67,00,000 रुपए का नुकसान किया जा रहा है। पेयजल योजना धरातल पर जैसे होना चाहिए, ग्रामीणों की जैसी मांग है वैसी ना होकर किस तरह से सरकारी पैसा बर्बाद किया जा रहा है। और बाद में आज से 2 महीने 3 महीने बाद जब फिर से गर्मी का मौसम, प्रकोप पड़ेगा गर्मी का, तो ये गांव वाले फिर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाके फिर से पानी के लिए तरसेंगे। लेकिन कागजों में और फाइलों में 1,67,00,000 रुपए की पेयजल योजना बन चुकी होगी, वो धन ठिकाने लगा, वो धन कहाँ गया होगा इसके लिए कोई नहीं जानता है। और उसके बाद आइए देखते हैं कि क्या योगी जी करते हैं, क्या मोदी जी करते हैं। सांसद जी का सपनों का गांव है ये, जैसे गोद लिया था, सांसद जी की जिम्मेदारी है एक माँ की तरह इसका पालन पोषण करना। लेकिन गांव वालों का कहना है कि आज तक सांसद जी वहाँ नज़र नहीं आए हैं, कोई भी विकास के पत्थर, एक भी पत्थर अभी तक कोई भी गांव में रखा नहीं गया है। और जनक सिंह परिहार जी ने अपनी आवाज़ उठानी चाहिए,
मोदी जी जब 24 अक्टूबर को महोबा रैली करने आए थे तो 23 अक्टूबर को ही जनक सिंह परिहार जी को नज़रबंद कर दिया गया था ताकि ये अपनी मांगे मोदी जी तक नहीं पहुंचा पाए। क्या ऐसे ही सपनों का आदर्श ग्राम पूरा होगा? क्या मोदी जी के वादे ऐसे ही पूरे होंगे? 2019 का लक्ष्य क्या इसी प्रकार आदर्श ग्रामों को दिखाकर रखा जाएगा? बुंदेलखंड न्यूज़ के लिए सत्यम चौरसिया के साथ अमृत शुक्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।